हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री प्रिपरेशन चैनल। आज हम 10th लेक्चर लेकर आए हैं जो है एसिड एमाइड। एसिड एमाइड ग्रुप दिया गया हो तब उसका हम IUPAC नेम कैसे करेंगे। ऐसी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड में एसिड एमाइड ग्रुप दिया होगा तब उसका IUPAC नेम हम कैसे करें उसके बारे में आज मैं बताऊंगा। ठीक है, ये 10th लेक्चर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं एसिड एमाइड ग्रुप होता क्या है। ठीक है, उसके लिए 2 डिग्री सफिक्स का यूज करते हैं। ठीक है, ये हमारा है एसिड एमाइड। एसिड एमाइड होता है हमारा CONH2। ठीक है, ये एसिड एमाइड ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप कहते हैं इसे। क्या है, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, ये फंक्शनल ग्रुप है। इसके लिए हम 2 डिग्री सफिक्स का यूज करेंगे। इसके लिए हम 2 डिग्री सफिक्स यूज करेंगे एमाइड। ठीक है, नोट करें इसे 2 डिग्री सफिक्स, यानी कि इसका हम 2 डिग्री सफिक्स का यूज करेंगे एसिड। ये है क्या, एसिड एमाइड CONH2। इसके लिए 2 डिग्री सफिक्स यूज करेंगे IUPAC नेमिंग के लिए एमाइड। क्या करेंगे, एमाइड। ठीक है, AMIDE। ठीक, एमाइड ये फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, इसका ये स्ट्रक्चर फार्मूला है। क्या है, स्ट्रक्चर फार्मूला है। ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके लिए हम क्या कहते हैं, एसिड अमाइड। इसके लिए हम एसिड अमाइड कहते हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर फार्मूला है इसका। ये स्ट्रक्चर फार्मूला है इसका। ठीक है, यहाँ पे R ग्रुप लगेगा, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, कार्बन कंटेनिंग होगा। ठीक है, कार्बन एक यौगिक होगा, इससे ये जुड़ा हुआ होगा CONH2। इसको टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप भी कहते हैं क्योंकि ये कार्बन चेन के लास्ट में होता है। ठीक है, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो नोट कर लें इसे। यानी फंक्शनल ग्रुप है हमारा एसिड एमाइड। उसके लिए एसिड एमाइड का स्ट्रक्चर फार्मूला होता है क्या, R, यानी कि CONH2। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर फार्मूला होता है एसिड एमाइड का। इसके लिए 2 डिग्री सफिक्स यूज करेंगे क्या, एमाइड। ठीक है, इसे नोट कर लें। अब चलिए स्टार्ट करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, क्या है हमारा एसिड अमाइड। इसके लिए हम 2 डिग्री सफिक्स क्या यूज करेंगे, 2 डिग्री सफिक्स यूज करेंगे एमाइड। ओके, एमाइड यूज करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला एग्जांपल लेते हैं हम, एक कार्बन CH3CONH2। ठीक है, ये फर्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 1। इसका IUPAC नेम करेंगे। तो इसका IUPAC नेमिंग के लिए सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे रूट वर्ड, यानी कार्बन की सबसे बड़ी श्रृंखला। ठीक है, तो सबसे बड़ी रूट वर्ड, ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है क्योंकि कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड की ये लास्ट में पाया जाता है और इसमें जो कार्बन है उसको हम रूट वर्ड के अंदर काउंट करते हैं। ठीक है, ये आपको पता होगा, नहीं पता तो ध्यान रखें। जो ये फंक्शनल ग्रुप है CONH2, इसका जो कार्बन है वो भी रूट वर्ड में काउंट होगा। ठीक है, तो इसमें कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, 1 2 कार्बन। तो 2 कार्बन का हमारा क्या हुआ, रूट वर्ड हुआ, यानी कार्बन की श्रृंखला। सबसे बड़ी कार्बन की श्रृंखला क्या है, 2 कार्बन की है। ठीक है, ये हमारा रूट वर्ड है और ये हमारा ग्रुप है। अब इसमें जो रूट वर्ड है उसमें काउंटिंग करते हैं, तो काउंटिंग किधर से करेंगे, जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ेगा। ठीक है, तो ये फंक्शनल ग्रुप ये पास पड़ेगा यहीं से, तो यहाँ से करेंगे 1 2। ठीक है, अब कार्बन यानी कि रूट वर्ड देखा हमने, रूट वर्ड देखा उसमें कार्बन काउंट किए। कार्बन काउंट करने के बाद हम देखते हैं कोई सब्स्टिट्यूएंट है, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। ठीक है, यानी 2 डिग्री प्रीफिक्स नहीं है इसमें। ठीक है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, इसका नेम करेंगे रूट वर्ड, यानी सब्स्टिट्यूएंट है नहीं इनका। हमने क्या किया, रूट वर्ड देखा, रूट वर्ड देखने के बाद कार्बन काउंट किए। कार्बन काउंट करने के बाद हमने सब्स्टिट्यूएंट देखा, रिंग देखी, कुछ है नहीं है। इसके लिए फिर उसका IUPAC नेम लिखेंगे। इसका IUPAC नेम के लिए 5 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, वो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, वो मैंने बताया था, मैं दोबारा रिपीट कराता हूँ। ठीक है, 2 डिग्री प्रीफिक्स प्लस 1 डिग्री प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड और प्लस 1 डिग्री सफिक्स और प्लस
2 डिग्री सफिक्स, ठीक है, इसे याद रखें। ठीक, तो इसमें 2 डिग्री प्रीफिक्स है नहीं, 1 डिग्री प्रीफिक्स भी नहीं है, रूट वर्ड है 2 कार्बन का है, 1 डिग्री सफिक्स है, सिंगल बॉन्ड है, 2 डिग्री सफिक्स एसिड अमाइड के लिए 2 डिग्री सफिक्स का यूज करेंगे अमाइड, तो अमाइड के यानी रूट वर्ड है, 1 डिग्री सफिक्स है, 2 डिग्री सफिक्स है। इसमें इन दोनों चीजों को इंक्लूड नहीं किया गया है इस कंपाउंड में, ठीक है। किसको? 2 डिग्री प्रीफिक्स और 1 डिग्री प्रीफिक्स को। अगर ये 1 डिग्री प्रीफिक्स 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या होते हैं इनके बारे में नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में लिंक दे रखा है, फर्स्ट वीडियो देख लें, ठीक है। उसमें मैंने सबसे पहले यही बताया कि रूट वर्ड 1 डिग्री सफिक्स 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे, एन यूज करेंगे, ठीक है। इसमें ई भी लेंगे, ई को हम नहीं लेंगे क्योंकि एमाइड में ए पहले आता है, इसके ई पहले आएगा, तो 2 बॉबिन मिलेंगे तो उसमें से एक कैंसिल आउट होगा फर्स्ट वाला, ठीक है, तो ई को हम नहीं लिखेंगे। अब रूट यानी कि 2 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स क्या है, 2 डिग्री सफिक्स मैंने बताया था एसिड अमाइड के लिए यानी CuO2 के लिए 2 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स क्या यूज करेंगे, एमाइड यूज करेंगे, ठीक है। तो एमाइड लिख देंगे, एमाइड लिख दिया, ठीक है। तो इसका ये IUPAC नेम कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं 3 कार्बन हो तब उसका IUPAC नेम कैसे करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा CH3 CH2 CONH2, ठीक है। ये फंक्शनल ये कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड दिया गया है जिसमें CONH2 एसिड अमाइड इंक्लूड है इसमें, ठीक है। अब इसका IUPAC नेम लिखेंगे तो इसका IUPAC नेम लिखने के लिए क्या करेंगे हम, रूट वर्ड देखेंगे। तो रूट वर्ड 3 कार्बन का है और मैंने बताया है फंक्शनल ग्रुप का कार्बन काउंट होगा रूट वर्ड के अंदर, ठीक है। आप नोट करें, ध्यान रखें। तो 2 डिग्री यानी कि 2 डिग्री प्रीफिक्स इसमें नहीं है। रूट वर्ड हमने देख लिया, रूट वर्ड देखने के बाद कितने कार्बन का है, रूट वर्ड 3 कार्बन का है। कार्बन किधर से काउंट करेंगे, जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ेगा, तो कहते हैं 1 2 3। अब कोई सब्स्टिट्यूएंट है 2 डिग्री प्रीफिक्स, इधर और कुछ है, कुछ भी नहीं है। 1 डिग्री प्रीफिक्स नहीं है, रूट वर्ड है, 1 डिग्री सफिक्स है, सिंगल बॉन्ड, 2 डिग्री सफिक्स है क्या, CONH2 एसिड अमाइड, जिसके लिए हम 2 डिग्री सफिक्स यूज करेंगे अमाइड, ठीक है। तो रूट वर्ड है, ठीक है। तो रूट वर्ड देखते हैं 3 कार्बन का है, 3 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, रूट वर्ड प्रोप, क्या यूज करते हैं, प्रोप, तो लिख देंगे प्रोप। और 1 डिग्री सफिक्स सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड है ना, सिंगल बॉन्ड के लिए AN यूज करते हैं, ई को हम नहीं लिखेंगे क्योंकि 2 बॉबिल आएंगे उससे फर्स्ट वाला कैंसिल आउट होगा। अब उसके बाद CONH2 के लिए 2 डिग्री सफिक्स क्या यूज करेंगे, एमाइड, तो इसका IUPAC नेम कंप्लीट हुआ, ठीक है। ये दोनों कंपाउंड का IUPAC नेम कंप्लीट हुआ, इसे नोट कर लें। और मैं तीसरा एग्जांपल दिखाता हूँ, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, हो सके अपने दोस्तों को शेयर करें। चलिए तीसरा एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम 2 डिग्री प्रीफिक्स को मेंशन करेंगे, ठीक है। तीसरा एग्जांपल CH3 CH VR CO CH2 CO CONH2 ये है, ठीक है। ये कंपाउंड दिया गया है, इसमें मैंने 2 डिग्री प्रीफिक्स को भी इंक्लूड किया है, ठीक है। और 2 एग्जांपल थे उसमें मैंने 2 डिग्री प्रीफिक्स 1 डिग्री प्रीफिक्स नहीं लिया था, इसमें मैंने 2 डिग्री प्रीफिक्स लिया है, ठीक है। और वो 2 डिग्री प्रीफिक्स आपको दिख ही रहा होगा, ये है 2 डिग्री प्रीफिक्स ब्रोमाइड, ठीक है। तो सबसे पहले कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड देखते हैं। कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड में सबसे पहले हम क्या देखेंगे, रूट वर्ड, ठीक है। तो रूट वर्ड हमारा 1 2 3 4 कार्बन का है रूट वर्ड, ठीक है। रूट वर्ड देखने के बाद हम रूट वर्ड में क्या करते हैं, कार्बन काउंट करेंगे किधर से, जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ेगा। तो फंक्शनल ग्रुप जो है CONH2 जिसे हम कहते हैं एसिड अमाइड कहते हैं, ठीक है। यहाँ से करेंगे 1 2 3 4, इसे गोले से दर्शाता हूँ जिससे आपको स्पष्ट दिखाई देगा ये कार्बन काउंट किए हैं ये, ठीक है। अब क्या करेंगे, तीसरे कार्बन पर यानी रूट वर्ड के अंदर जो तीसरा कार्बन है उस पर एक ग्रुप लगाया गया है, वो है 2 डिग्री प्रीफिक्स, जिसे हम सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम है ब्रोमाइड, क्या नाम है, ब्रोमाइड, ठीक है। और 1 डिग्री प्रीफिक्स इसमें है नहीं। 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या होते हैं, साइक्लो बाईसाइक्लो स्पाइरो जो रिंग होती है, ठीक है। तो अब करते हैं इसका IUPAC नेम। तो इसका IUPAC नेम के लिए हम ये फॉर्मूला पुटअप करेंगे। तो पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स है क्या है, ब्रोमो, किस पोजीशन पर है, 3 पोजीशन पर, ये तीसरे कार्बन पर है रूट वर्ड के। पोजीशन लिखते हैं 3 ब्रोमो, ठीक है। तीसरे कार्बन पर ब्रोमो है रूट वर्ड के अंदर। फिर उसके बाद 1 डिग्री प्रीफिक्स है नहीं इसमें,
रूट वर्ड है, कितने कार्बन का है, 4 कार्बन का, 1 2 3 4 कार्बन का है। तो 4 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं, ब्यूट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, ब्यूट यूज करते हैं। ठीक है, हमने ब्यूट यूज किया। फिर उसके बाद 1 डिग्री सफिक्स है, सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए ANE यूज करते हैं। ANE में E को हम इसमें नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो कैंसिल आउट होगा। अब 2 डिग्री सफिक्स है, 2 डिग्री सफिक्स कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, CONH2। इसका क्या नाम है, एसिड एमाइड। इसके लिए 2 डिग्री सफिक्स क्या यूज करते हैं, एमाइड। ठीक है, तो एमाइड, तो इसका IUPAC नेम कंप्लीट हुआ, 3 ब्रोमो ब्यूटेन अमाइड। ठीक है, इसे लिख लें, नोट करें। अब हम चौथा एग्जाम्पल लेंगे। चौथा एग्जाम्पल हमारा क्या है, चौथा एग्जाम्पल, फोर्थ एग्जाम्पल हम लेंगे CH3 CH2 CH CH3 CH2 CONH, एक H हमने यहाँ लगाया। नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन कुछ 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके मैं कोई और ग्रुप लगाऊंगा। ठीक है, मैंने लगा दिया Br। ठीक है, वैसे NH2 होता। ठीक है, 2 हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन मैंने रिप्लेस किया, नहीं हटा दिया, रिमूव किया, उसकी जगह पर मैंने क्या लगाया है, कोई सब्स्टिट्यूएंट लगाया है, ब्रोमो। ठीक है, तो इसका IUPAC नेम कैसे करेंगे। ठीक है, थोड़ा केयरफुली ध्यान दें, थोड़ा इस पर फोकस करें, बोर्ड पर, ऑन द बोर्ड फोकस। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या देखेंगे, रूट वर्ड देखना है हमको। तो रूट वर्ड देखते हैं। सबसे बड़ी कार्बन की संख्या 1 2 3 4 5 कार्बन की है। इधर से करें, 1 2 3 4 5 कार्बन की है। ठीक है, 5 कार्बन की है ना, तो ये इधर से करें या इधर से करें, बात वही है, मैं यही करता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा क्या आया, रूट वर्ड। अब रूट वर्ड में कार्बन काउंट करेंगे, किधर से, जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ेगा। ये फंक्शनल ग्रुप है CONHVR। NH2 होता, पर एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके मैंने ब्रोमो लगाया, उसका भी मैं देखूंगा IUPAC कैसे करते हैं, उसको पता चल जाएगा आपको, इसका कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। इसे मैं थोड़ा गोले से लिखता हूँ। ठीक है, जिससे आपको थोड़ा साफ दिखाई देगा। ठीक है, अब हमने कार्बन काउंट करी है। कार्बन काउंट करने के बाद फिर हमें देखते हैं सब्स्टिट्यूएंट, 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स है में है, और 2 डिग्री प्रीफिक्स है, 4th कार्बन पे है, रूट वर्ड की 4th कार्बन पे CH3 है, मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, और तीसरे कार्बन पे साइक्लो है, 2 डिग्री प्रीफिक्स है, साइक्लो है। ठीक है, प्रोप, क्या है ये, प्रोप, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन साइक्लोप्रोपाइल है। ठीक है, क्या है, साइक्लोप्रोपाइल, मैं एथ प्रोपाइल। ठीक है, साइक्लोप्रोपाइल है। अब इसका IUPAC नेम लिखेंगे। इसका IUPAC नेम लिखेंगे, सबसे पहले क्या देखते हैं, 2 डिग्री प्रीफिक्स। 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या है, मिथाइल। ठीक है, और फिर ये साइक्लो है, और यहाँ ब्रोमो है। तो ब्रोमो, साइक्लो और मिथाइल, इनका नेम सबसे पहले किसको लिखें, मिथाइल को लिखें या साइक्लो को लिखें या ब्रोमो को लिखें, तो अल्फाबेटिकल वर्ड यूज करेंगे इसमें। ठीक है, तो उसमें देखते हैं ब्रोमो, N ब्रोमो, B आ रहा है पहले ब्रोमो में। ठीक है, इसमें मिथाइल M आ रहा है, इसमें C साइक्लो। तो C और B और M में सबसे पहले क्या आता है, B आता है ना, ब्रोमो। तो पहले लिखेंगे N ब्रोमो, यानी कि पोजीशन लिखेंगे इसमें N। ब्रोमो जो है किस पे है, N पे है, तो लिखेंगे N ब्रोमो। क्या लिखेंगे, N ब्रोमो, क्योंकि B पहले आता है। N ब्रोमो, N ब्रोमो के बाद हम क्या लिखेंगे, N ब्रोमो के बाद लिखेंगे साइक्लो लिखें या मिथाइल लिखें। M आता है पहले या C आता है, C आता है ना, तो C पहले लिखेंगे। पर किस पोजीशन पर है, 3 पे है, तो क्या लिखेंगे, 3 साइक्लो, क्या 3 साइक्लो, 3 साइक्लो, कितने कार्बन का, 1 2 3, यानी कि जो फोल्डिंग दिखाई दे रही है 1 2 3, यहाँ पे कार्बन को शो करते हैं। ठीक है, तो 3 कार्बन का है, 1 2 3 के लिए हम क्या यूज करते हैं, मैथ एथ प्रोप यूज करते हैं। तो प्रोपाइल, 3 साइक्लो प्रोपाइल, 3 साइक्लो प्रोपाइल। ठीक है, इसको लिख दिया हमने, इसको भी लिख दिया, सॉरी, इसको और इसको लिखा है मैंने। अब इसको लिखेंगे, किस पे है, 4th कार्बन पे, रूट वर्ड के 4th कार्बन पर क्या है, मिथाइल ग्रुप है। अब हम मिथाइल लिखेंगे, 3 मिथाइल। ओके,
3 मिथाइल लिख दिया, यानी कि ये जितने भी सब्स्टिट्यूएंट थे वो मैंने लिख दिए। और उसके बाद क्या लिखेंगे, रूट वर्ड, यानी सब्स्टिट्यूएंट लिख दिए, ये भी लिख दिया मैंने, और रूट वर्ड लिखेंगे। कितने कार्बन का है, 1 2 3 4 5 कार्बन का है। 5 कार्बन के लिए हम रूट वर्ड क्या यूज करते हैं, पेंट यूज करते हैं, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट यूज करते हैं। ठीक है, तो पेंट यूज करेंगे, यहाँ लिख देंगे हम पेंट। ठीक है, पेंट लिखने के बाद 1 डिग्री सफिक्स क्या है, सिंगल बॉन्ड है सब में, तो सिंगल बॉन्ड के लिए AN यूज करते हैं, तो हम लिख देंगे AN। E को हम लिखेंगे नहीं क्योंकि कैंसिल आउट करेंगे, जब एमाइड लिखेंगे उसमें वॉवेल आएगा, एक इसका वॉवेल होगा E, 2 मिलेंगे तो फर्स्ट वाला कैंसिल आउट होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम नहीं लिखेंगे, आपको याद रखना चाहिए। तो पेंटेन, और फिर उसके बाद CONH2 पर 2NH2 है, उसमें से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ब्रोमो लगाया गया है। फिर भी ये क्या है, एसिड अमाइड ग्रुप है, तो एसिड अमाइड ग्रुप के लिए हम क्या यूज करते हैं, 2 डिग्री सफिक्स एमाइड यूज करते हैं, तो हम एमाइड लिख देंगे, एमाइड हमने लिख दिया। तो इसका IUPAC नेम कंप्लीट हुआ। आपको एक मतलब इसको थोड़ा बैक करके देखें तो थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो इसका IUPAC नेम कंप्लीट हुआ। ठीक, इसे नोट कर लें, इसे नोट करें। अगर समझ में आया तो प्लीज कमेंट में लिखें यस सर समझ में आया, नहीं आया तो नो लिखें। ठीक है, जिससे मैं और अच्छे से समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो ये 4th एग्जाम्पल इसे नोट करें। ठीक है, ऐसे ही हम करेंगे किसी भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड में अगर एसिड अमाइड ग्रुप दिया गया हो तो हम कैसे IUPAC नेम लिखेंगे उसके बारे में मैंने बताया। ठीक है, और CONH2, ठीक है, जो मैंने बताया अभी CONH2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कुछ और भी लगाया जा सकता है, तब उसका IUPAC नेम कैसे करेंगे उसके बारे में मैंने बता दिया। ठीक है, अब देखते हैं 5th एग्जाम्पल। 5th एग्जाम्पल देखेंगे हम। 5th एग्जाम्पल देखते हैं, CH3CH CH2CON, यहाँ पर और यहाँ पर क्या लूँ, हाइड, अब जो NH2 है उनके दोनों हाइड्रोजन को मैं रिप्लेस करता हूँ। ठीक है, उनकी जगह पर मैं और कुछ लगाता हूँ, 2 डिग्री सफिक्स, सॉरी 2 डिग्री प्रीफिक्स और कुछ लगाऊंगा। मैं देखता हूँ, यहाँ लगा देता हूँ CH3, ठीक है, और यहाँ लगा देता हूँ Cl। ठीक, अब ये लगाया मैंने। अब इसका IUPAC नेम लिखो, तो कोई टेंशन लेने की बात। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, रूट वर्ड। रूट वर्ड देख लो, 1 2 3 4 कार्बन का रूट वर्ड है, कोई टेंशन नहीं। अब कहोगे कि इस कार्बन को काउंट करेंगे, नहीं, क्योंकि ये अलग है, नाइट्रोजन के बाद आ रहा है। ठीक है, कार्बन कंटेनिंग कंटिन्यूस चेन होनी चाहिए। ठीक है, बीच में कुछ होना नहीं चाहिए। तो कितने कार्बन का रूट वर्ड है, 1 2 3 4 कार्बन का है। अब रूट वर्ड में कार्बन काउंट करेंगे, किधर से, जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ेगा, तो ये फंक्शनल ग्रुप है हमारा। ठीक है, तो 1 2 3 4, ठीक है, 4 कार्बन का रूट वर्ड है। और तीसरे कार्बन पे साइक्लोपेंटाइल लगाया हुआ है। ठीक है, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंटाइल, साइक्लोपेंटाइल है, किस कार्बन पे है, रूट वर्ड के तीसरे कार्बन पे। ठीक है, और Cl और CH3 किस पे है, नाइट्रोजन पे। तो इसका IUPAC नेम कैसे लिखेंगे, तो 1 2 3 ये सब्स्टिट्यूएंट दिए गए हैं, और पैसे तो ये पूरा फंक्शनल ग्रुप है, पर इसका IUPAC नेम लिखेंगे तो साइक्लो पहले लिखे हैं या क्लोरो पहले लिखे हैं या मिथाइल पहले लिखे हैं। तो इसमें सबसे अल्फाबेटिकल वर्ड का यूज करना पड़ेगा हमको। तो अल्फाबेटिकल वर्ड में देखते हैं, H पे आएगा N मिथाइल। N को नहीं लिखेंगे, अल्फाबेटिकल वर्ड में N लिया जाए, N नहीं, N तो पोजीशन बताइए कि किस पर है, मिथाइल किस पर है, N पर है, क्लोरो किस पर है, N पर है, वो पोजीशन बताएगा। पर अल्फाबेटिकल वर्ड मिथाइल और क्लोरो में लिया जाएगा। तो मिथाइल आता है इसमें M, इसमें C में क्लोरो आता है, क्लोरो में C पहले आता है, मिथाइल में M पहले आता है, और साइक्लो में C पहले आता है। तो इनमें और इनमें क्लोरो पहले लिखे या साइक्लो, इसका क्या नाम लिखेंगे, साइक्लो पेंटाइल इसको क्या कहते हैं, साइक्लोपेंटाइल, इसको क्या कहते हैं, क्लोरो, और इसको क्या कहते हैं, मिथाइल। ठीक है, क्या कहते हैं, मिथाइल, इसको कहते हैं मिथाइल, इसको कहते हैं क्लोरो, इसको कहते हैं साइक्लोपेंटाइल। और इसमें देखते हैं अल्फाबेटिकल वर्ड का यूज, इसमें C आता है और इसमें भी C आ रहा है। तो अब इसमें दोनों में से कैसे लिखें, क्या लिखें, तो आगे बढ़ते हैं। इसमें Y आता है, इसमें H आएगा आगे, तो Y पहले आता है, H पहले आता है, H पहले आता है, तो इसको फर्स्ट लिखेंगे
क्यों, इसको तो लिखना ही नहीं है, एम तो बाद में ही आएगा, ठीक है, एच है ना, तो एम तो बाद में आएगा, अल्फाबेटिकल वर्ड में बाद में आएगा, तो पहले ये आएगा, ये आने के बाद फिर ये आएगा, ठीक है, यानी कि एच पहले आता है, इन दोनों में हो रही है ना काम, तो इसमें सबसे पहले एच आएगा, ठीक है, तो इसका नाम लिखेंगे, फिर इसका नाम लिखेंगे, क्योंकि ये पहले आएगा, इसको लिख दिया। अब इन दोनों में होगा, इन दोनों में सी पहले आता है, एम, तो सी पहले आता है, तो ये क्या होगा, फर्स्ट, ये होगा सेकंड, और फिर ये होगा थर्ड, ठीक है, तो पहले इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। तो किस पोजीशन पर है, फर्स्ट वाला कौन सा आएगा, ये, तो इसको लिखेंगे एन क्लोरो, एन क्या लिखेंगे, एन क्लोरो, फिर उसके बाद सेकंड पर ये आएगा, किस पोजीशन पर है, तीसरे कार्बन पर है रूट वर्ड के, ठीक है, तो 3 साइक्लोपेंटाइल, ठीक है, फिर उसके बाद क्या आएगा, मिथाइल, किस पर है, एन पर है, तो एन मिथाइल, ठीक है, एन मिथाइल आएगा, इसको हम अलग हटा देते हैं, ये हमने समझने के लिए किया था कि सबसे पहले किसको लिखें, ठीक है, तो अब उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे रूट वर्ड, यानी इसको लिख दिया हमने, अब रूट वर्ड लिखेंगे, रूट वर्ड कितने कार्बन का, 4 कार्बन का, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, क्या ब्यूट यूज करते हैं, तो ब्यूट लिखेंगे हम, ब्यूट 4 कार्बन का ही है, 1 2 3 4, हाँ 4 कार्बन का है, ब्यूट यूज करेंगे। फिर 1 डिग्री सफिक्स क्या है, सिंगल बॉन्ड देखते हैं, सिंगल बॉन्ड है रूट वर्ड के अंदर, हाँ सिंगल बॉन्ड है, तो ए एन लिखेंगे, ए एन में यू को हम नहीं लिखेंगे, बताया मैंने क्यों नहीं लिखेंगे। फिर उसके बाद 2 डिग्री सफिक्स क्या है, एसिड अमाइड, एसिड अमाइड के लिए क्या यूज करते हैं, 2 डिग्री सफिक्स एमाइड, तो एमाइड लिख देंगे। तो इसका आईयूपीएसी नेम कंप्लीट हुआ, आई होप आपको समझ में आया होगा, समझ में आया तो कमेंट में लिखें यस समझ में आया, इसे नोट कर लें। ऐसे ही कोई भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड दिया हो, NH2 यानी CO NH2 ग्रुप दिया गया हो, या NH2 की जगह पे हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कुछ भी दिया गया हो, तब उसका आईयूपीएसी नेम कैसे लिखेंगे वो आपको समझ में आया होगा, ठीक है, ऐसे ही करते हैं इसका आईयूपीएसी नेम, अगर कोई एसिड एमाइड ग्रुप दिया गया हो। अब एक और देखने की वो है कि अगर किसी रिंग से डायरेक्ट अटैच हो क्या, CONH2, 5 एग्जाम्पल हो गए, उसके बाद 6था एग्जाम्पल बताऊंगा और 7वां, उसके बाद वीडियो खत्म। यानी कि किसी रिंग से डायरेक्ट अटैच हो CONH2, तब उसका आईयूपीएसी नेम कैसे लिखें वो थोड़ा बताऊंगा मैं, ठीक है। ये एक रिंग है, ठीक है, रिंग से डायरेक्ट अटैच हो CONH2, ये एग्जाम्पल है हमारा 6, ठीक है। डायरेक्ट अटैच होगा तब उसके लिए हम यूज करते हैं, एमाइड का यूज नहीं करेंगे, फिर हम करेंगे कार्बोक्सामाइड, कार्बोक्सामाइड यूज करेंगे जब रिंग से डायरेक्ट अटैच क्या हो CONH2, तो हम क्या यूज करेंगे, कार्बोक्सामाइड, ठीक है, नोट करें। यानी रिंग से डायरेक्ट अटैच हो हमारा क्या, डायरेक्ट अटैच हो CONH2 एसिड एमाइड, तब हम कार्बोक्सामाइड यूज करते हैं, ठीक है, नोट करें इसे। अब दिया गया है ये रिंग है, रिंग से डायरेक्ट अटैच है CONH2, तब इसका आईयूपीएसी नेम लिखेंगे। इसका आईयूपीएसी नेम लिखने से सबसे पहले इसका नेम लिखेंगे, तो इसमें क्या है, साइक्लो, कितने कार्बन का, 1 2 3 4 5 6 कार्बन का है, 6 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं, हेक्स, तो साइक्लोहेक्स, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन
साइक्लोहेक्सेन, फिर उसके बाद CONH2 डायरेक्ट रिंग से अटैच है, तो इसका IUPAC नेम लिखेंगे क्या, कार्बोक्सामाइड। तो कार्बोक्सामाइड